से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम आवेश के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर चुके हैं कि आवेश क्या होता है और किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है, कोई वस्तु धनावेशित कैसे होती है, कोई वस्तु ऋणावेशित कैसे होती है, ऋण जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसका द्रव्यमान ज्यादा कैसे होता है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम कैसे होता है। यानी आवेश से रिलेटेड हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो कल की क्लास के बाद उसी उसी पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो कल हमने आवेश पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु में हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, शायद आपको याद हो कि किसी वस्तु में आवेश की गणना कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको हद से ज्यादा दिक्कत होती है, काफी दिक्कत होती है, तो उन्हीं की वजह से कल हमने टॉपिक अपना कवर कर लिया। आज हम उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आया उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम समझा था किसी वस्तु में आवेश की गणना कैसे करते हैं। तो किसी वस्तु में आवेश की गणना करने के लिए जो सूत्र हम यूज करते हैं वो करते हैं Q बराबर NE। और जो आप एग्जाम में आते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है काफी, और आपको जो दिक्कत आती है वो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ही आती है। तभी हम न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम करेंगे। थ्योरी को अच्छे से पहले समझेंगे, उसका फिर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो किसी वस्तु में आवेश की गणना करने के लिए हमने सूत्र पढ़ा था Q बराबर N। Q क्या होता है? आवेश होता है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। N क्या होता है? N होता है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमसे बोलेगा कि किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं, अधिक हैं, या फिर कोई कितने भी कूलम से आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गणना करो। यानी जो N होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हमें किसी वस्तु में आवेश की गणना करनी होगी तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? Q बराबर NE। चलिए हम शुरू करते हैं अपना, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। आपको स्लाइड में न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। हमसे कह रहा है, आपको साइड में शो होता रहेगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जो भी सवाल करेंगे वो साइड में आपको शो होता रहेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती, आज आप करके देख लो, उसके बाद आप एक बार कमेंट में जरूर बताना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही न्यूमेरिकल्स करने में। कह रहा है 3.2 कूलम, जितना बोले उतना ही लिखते जाओ। हमसे बोला 3.2 कूलम। कूलम किसका मतलब होता है? आवेश का, यानी हमें आवेश का मान दे रखा है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से, यानी हमें Q का मान दे रखा है 3.2 कूलम। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी हमें इसमें क्या पूछी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? N से, यानी हमें N का मान हमसे पूछा है, आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ठीक है। अब हमने N का मान पूछा है। तो किसी वस्तु में हम आवेश की गणना किससे करते हैं? Q बराबर, गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? Q बराबर NE। हमें किसका मान निकालना है? N का मान निकालना है। तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा E। अब Q का मान क्या दे रखा हमें? 3.2। E, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपको दिया हो या ना दिया हो, इलेक्ट्रॉन का आवेश में पता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो 3, ये दशमलव से ये दशमलव हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2 गुणा ये 10 की पावर -19, जो 10 की पावर है ये -19 है। ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर +19, ये आ जाएगा N का मान।
यानी n का मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 19। ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो 3.2 कूलम आवेश होगा वो 2 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ये हमने आसानी समझ लिया। अभी हम स्टार्टिंग में धीरे धीरे पहले जो एजी है मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स पहले धीरे धीरे ऐसे आसान न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कठिन न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आराम से समझ में आता रहे। हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल 2 नंबर। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमसे पूछा है। जो एक कूलाम आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। हमें Q का मान दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n का मान हमसे पूछा है। तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे हम, Q बराबर n E। आपको आ रहा तो आप जल्दी करके आप कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। तो E हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर हम हो जाएगा Q अपॉन में E पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा E। Q का मान कितना है 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 से ऊपर जाएंगे हो जाएंगे प्लस की, यानी 10 की पावर 19 अपॉन में 16। इसे हम लिख सकते हैं 10, एक घात कम करेंगे एक जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर 18। एक जीरो हमने बढ़ा दिया तो एक घात हमने कम कर दी, अपॉन में हो जाएगा 16। तो 16 का हम भाग देंगे तो n बराबर आ जाएगा, 16 का 100 में भाग देंगे तो 16 96, 6 बार जाएगा, 4 बचेगी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगी 40। तो 16 का भाग देंगे 40 में, 16 दूनी 32, 32 8 40 यानी 8 बची, जीरो हो गया, 16 पंचे 80 गुणा 10 की पावर 18। ये आ गया n का मान 6.25 गुणा 10 की पावर 18। हमसे पूछा था एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप याद भी कर लो, ठीक है। ऑप्शन में कई बार हमसे पूछ लेता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हमने वो भी निकाल ली कैसे आती है। और आपका ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी तैयार हो गया, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और सारे न्यूमेरिकल सारी बातें आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम देखते हैं अब इसके आगे देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लास सही लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। और क्लास आपको कैसे लग रही है, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, अगर आपको जो भी दिक्कत आ रही, जैसा भी आ रहा है, आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। उससे क्या होता है, पता लगता है कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो भी है आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल हैं। बाहुल है का मतलब क्या है पता है, बाहुल है मतलब अधिक है, किसी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। और अधिक वर्ड आ गया, इससे पहले वाली क्लास में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जब भी अगर किसी चालक में बोल दे इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब क्या है, वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित, यानी उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं तभी इलेक्ट्रॉन अधिक है। और इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वस्तु कैसी होगी, चालक कैसा होगा, ऋणावेशित, ठीक है। ये हम समझ गए। बाहुल है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। हमें आवेश
चालक में उपस्थित आवेश का मान बताना है और उसकी प्रकृत यानी आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये तो हमें पहले ही पता चल गया जब उसने हमसे बोल दिया कि 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अधिक से ही हमें पता लग गया जो चालक होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। चालक कैसे होगा, ऋणावेशित होगा। अब हमें सिर्फ आवेश का मान निकालना है। हमें क्या दे रखा है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, यानी n का मान हमें दे रखा है। n बराबर हमें दे रखा है 4000 और हमसे Q का मान पूछा है। तो Q का मान निकालेंगे, सीधा हम सूत्र लगा देंगे, Q बराबर NE। n का मान कितना है, 4000। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। ये 1 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, कैलकुलेशन आती होगी भाई, दशमलव से जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q बराबर 16 चौको 64। ये 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, 16 चौको 64, 2 जीरो गुणा 10 की पावर माइनस की 19। इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 6.4 गुणा 10 की पावर, हमने क्या किया, दशमलव यहाँ होता है, ठीक है। 1 2 3 तीन अंक हमने दशमलव बाईं तरफ खिसका लिया। और जब भी हम दशमलव को बाईं तरफ खिसकाते हैं तो क्या करते हैं, घाते हैं। जितने अंक बाईं तरफ खिसकाते हैं उतनी घाते हम प्लस करते हैं। ये हो जाएगा -19 प्लस का 3। तो ये आ जाएगा Q बराबर 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 प्लस की 3, कितनी बचेगी, माइनस की 16 कूलम। ये आ गया Q का मान। Q बराबर आ जाएगा 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 16 कूलम। जब किसी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस पर जो आवेश होगा वो आवेश का मान क्या होगा, 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 16 कूलम। और प्रकृति कैसी होगी, जो चालक होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित। आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको आराम से समझ में आ रहा है क्यों ऋणावेशित होगा, ठीक है। चालक कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3, हमने आराम से समझ लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे। 4 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऋण आवेश होता है। ये तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश हो, हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया और अल्फा कण पर आवेश हमसे पूछा है। क्या पूछा हमसे, अल्फा कण पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें दिया है, यानी Q का मान दिया है, QE लिख लो, QE यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया हमें, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और हमसे पूछा है अल्फा कण पर आवेश, यानी Q का मान, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश ये नहीं लिखो, Q बराबर लिख लिया है QE। अल्फा कण पर आवेश हमें पूछा है। सबसे पहले जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, हीलियम परमाणु जो होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये बता दे रहे हैं, वैसे समझा दे रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं, सीधा सीधा में ये पर समझ लो एक बार। जो अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, और हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये हमें पता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो जो अल्फा कण होगा वो किसके बराबर होगा, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, या फिर ये हम बोल दें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आप इतना याद रखो, ठीक है। अल्फा कण पर आवेश, जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा
कण पर आवेश, जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये हो जाएगा 2 गुणा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये आ गया अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, ये आपको याद भी रखना है। कई बार हमसे ये अक्सर पूछ लेता है अल्फा कण पर आवेश कितना है, तो हमें अल्फा कण पर आवेश याद रखना है कि जो अल्फा कण होता है उस पर कितना आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। या फिर आपको ये बात याद रखनी, जो अल्फा कण होता है उस पर आवेश कितना होता है +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स। जैसे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट, किस अगर आपके आ जाएगा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपका ऐसा कोई सवाल आ जाएगा आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। हमसे क्या कर रहा है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम धन आवेश है। चालक पर कैसा आवेश है, धन आवेश है, यानी उससे क्या हो, धन आवेश कब होता है चालक पर, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। कोई वस्तु पर चालक पर धनावेश कब आता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, कब आता है। आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, चालक पर धन आवेश जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, चालक धन आवेश होता है। तो ये हमसे बोल रहे चालक पर धन आवेश है, धन आवेश से हम समझ गए जो चालक होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ये हमसे पूछा है, यानी हमें दे रखा है Q का मान, हमें दे रखा है Q का मान दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम। ये Q का मान दे रखा है हमें और N का मान पूछा है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर N E, N बराबर हो जाएगा Q/E। आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे आपके न्यूमेरिकल्स, पहली बात आपको न्यूमेरिकल्स आने लग जाएंगे, दूसरी बात आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो N बराबर होता है Q/E। Q का मान कितना होता है 2.4 गुणा 10 की पावर -18। Q का मान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसिल। N बराबर हो जाएगा 24 गुणा 10 की पावर -19, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे तो हो जाएगा गुणा 10 की पावर -18 गुणा 10 की पावर प्लस की 19 अपॉन में 16। तो ये हो जाएगा 24 गुणा प्लस की 19 माइनस की 18 कितनी बचेगी, प्लस की 1, 10 की पावर 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 240 अपॉन में हो जाएगा 16। 16 का भाग देंगे तो हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 16 4 20, 8 16 25 हो जाएगी 15। तो N बराबर आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब चालक में 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तब उस पर आवेश कितना होगा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे एक दो न्यूमेरिकल्स हम और देख ले रहे हैं, जिससे जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु में आवेश करना आप आसानी से, अगर न्यूमेरिकल आ जा रहा है तो आप आसानी से कर पाओगे।
अब हम देख ले रहे हैं ये कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा 6 नंबर। हमसे कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, धनावेशित फिर से हमसे कह रहा है चालक को कैसा करना है, हमें धनावेशित करना है। धनावेशित करने के लिए क्या होगा, जो कब होगा धनावेशित चालक, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। हमें आवेश वस्तु को आवेश दे रखा है Q का मान 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। Q का मान दे रखा है और N का मान पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो फिर से हम लगाएंगे Q बराबर एन ई, तो N बराबर आ जाएगा Q अपॉन में E। Q का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये माइनस के माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 16 या 48, यानी N बराबर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। आप देखो पहले हम काफी स्लो कर रहे थे, अब स्पीड आ गई ना, ऐसे धीरे धीरे हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यही हमसे पूछा था तो इसका मान आ जाएगा 3। अब देख लेते हैं इसके आगे। अभी हम ये सारे सिंपल सिंपल सवाल करने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ऐसे सवाल तो भाई ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसे एग्जाम में तो आएंगे नहीं भाई ऐसे सवाल, मतलब आएंगे तो मतलब ऑप्शनल में आ जाएंगे भाई, ऐसे 5 नंबर में ऐसा सवाल तो नहीं रख देगा। तो इसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। ठीक है हम ये कौन सा नंबर ये देख लेते हैं 7 नंबर। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मान लो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, चालक कैसा होगा धनावेशित होगा। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति तो हमें पता लग गया कमी से कि चालक कैसा होगा धनावेशित होगा। अब हमें सिर्फ आवेश की मात्रा निकालनी है। हमें इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं n बराबर, n का मान दे रखा हमें 500 और q का मान हमसे पूछा है। तो q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा n e, तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। नहीं Q का मान निकालना है, Q का मान ही निकालना है हमें। तो n बराबर हो जाएगा 500 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो ये आ जाएगा Q बराबर 16 दशमलव से 0 कैंसिल, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, एक जीरो जीरो लगा देंगे गुणा 10 की पावर -19, इसे हम लिख देंगे Q बराबर 8.0 गुणा 10 की पावर -19। दो अंक हमने दशमलव दो अंक बाईं तरफ पिसाया तो दो घातें प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा Q बराबर 8.0 गुणा 10 की पावर -19 प्लस की 2 बचेगी -17 कूलम। ये आ जाएगा Q का मान 8.0 गुणा 10 की पावर -17 कूलम। तो जब किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये होगा कैसा धनावेशित, धनावेश। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब ये आज की क्लास हमने ये कर लिया। अब हम एक सवाल दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चालक है, चालक में मान लो जो चालक है, आप सवाल समझ लो, चालक में 15,000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आपको आवेश का मान बताना है, चालक में आवेश का मान बताना और प्रकृति बतानी है, यह आवेश कैसा होगा। ठीक है, कोई चालक है उसमें 15,000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो आपको आवेश का मान बताना है चालक में और चालक की प्रकृति बतानी है कि चालक धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। तो आज की इस क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया।
तो आज की इस क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया और मेरे हिसाब से आपको सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है और आपने अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं करी है की है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले वो क्लास कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, वो क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझने लायक आपके समझने लायक ना हो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। जो भी दिक्कत है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल्स कर लिया, अब अगली क्लास में हम कोई अपना टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।